ओके। ठीक है, तो जो आज के हमारे गेस्ट है वो स्नेहा जी। तो भाई उनकी यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का की जर्नी 96 केजी से 68 केजीज की जर्नी अभी हम आप उनके ही मुंह से सुनने वाले हैं। तो हेलो स्नेहा जी, कैसे हो आप? मैंने कमांड दिया, अनम्यूट करें। हेलो मैम, मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए। मैं भी बढ़िया भाई। तो इस जो आपकी जो पूरी जर्नी रही है वो पूरी जर्नी आप शेयर कीजिएगा। अप्स एंड डाउन्स जो भी आए बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको शेयर करना है, ताकि आप भी मोटिवेटेड रहो और स्टूडेंट भी मोटिवेटेड रहें। ठीक है, तो जो कोट है वो आपका है भाई, आराम से बिल्कुल फ्री होकर अपनी जो जर्नी है वो शेयर करें। ओके। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्नेहांजलि पन्ना। मैं उड़ीसा से हूँ। मैं पहले से बताती हूँ। मतलब बचपन में मैं इतनी मोटी नहीं थी। जब मैं 12-13 साल की हो गई ना, तब इतनी मोटी हो गई कि मुझे मेरे दोस्त भी बोलते थे कि अरे डबल डबल, हमारे यहाँ ब्रेड बोलते हैं ना, डबल ब्रेड डबल ब्रेड, ऐसा मेरा नाम स्कूल में मेरा निकनेम पड़ गया था, डबल ब्रेड। मैं स्कूल के टाइम से ही इतनी मोटी थी। फिर तब तब से मतलब तब तो इतना पता नहीं था, तब इतने सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थे कि पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं। तब इतने पता नहीं था ना। तब उस टाइम पे जो बोलता है वही कर लेती थी। मतलब मुझे इसे मैंने एक आयुर्वेदिक का एक था, वो कुछ पाउडर देते थे गर्म पानी में, उसको मिलाओ और कुछ टैबलेट्स खाओ और तुम खाना जो जितना मर्जी खा सकते हो। मैंने वो ना 4-5 महीने तक किया। इतनी इतनी घटिया लगती है, उसको भी मतलब पिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे। वैसे भी मैंने इतनी गलती की है, मतलब मुझे लगता है हर कोई करता है। मैं करती थी, फिर वेट वापस आ जाता था, फिर खाती थी हर्बल लाइफ, फिर वापस आ जाता। मतलब पता नहीं था कि क्या करना है, मिसगाइड है कि करना होता था कि पता नहीं था। और ये पे ना मैंने जिम भी ज्वाइन किया कि ये तो नहीं होता, जिम करो। फिर जिम जाती थी, वहां पे मैं आसान दिखती थी, ट्रेडमिल पे चलो, चल के आती थी 1-2 घंटे, जान लगा के फिर आके ये बोलते समोसा कचौरी ये भी जिम से निकल के खा लेती थी। मतलब पता ही नहीं था कि जिम करो फिर आके खा लो, कि जिम कर रहा हूँ वेट लॉस हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके मेरा वेट 90+ हो गया। मतलब जब मैंने इंडियन वेट लॉस डाइट को ज्वाइन किया, उससे पहले मेरा 90-80 वेट था। उसके बाद मैंने हेल्दी फार्मी एक है, उसमें भी ज्वाइन किया। वहां पे भी हर कोई वेट लॉस होता है, ये नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है हम क्या कर रहे हैं। और ह्यूमन ने चीटिंग करना, वो चीटिंग होता है। वहां पे भी मैंने ज्वाइन किया, वहां पे भी किया, वहां पे भी 10 किलो मैंने कम किया। वो कैलोरी काउंट कर करके बताते हैं कि इतना खाओ इतना खाओ, 1200 कैलोरी लो। वो काउंट कर करके कुछ दिन तक किया, वहां पे भी वेट लॉस। लेकिन वही एक चीज है ना, वो बताते नहीं है कि वेट को मेंटेन कैसे करना है। वेट तो लॉस हो गया, हेल्दी फाइव में भी हुआ था, 12-13 किलो मैंने वेट भी लॉस किया था वहां पे। लेकिन उसके बाद मैं उनको जब पूछती थी कि इसके बाद मुझे क्या करना है, वो बोलते हैं फिर से ज्वाइन करो, फिर से ये वाला चीज कंटिन्यू करो। पिंकी तो क्या फैन दे दिलू, ये वाली चीजें आप कंटिन्यू करो। ये नहीं बताते थे कि वो सिर्फ एग्जाम्पल देते थे, ये ऐसे सेलिब्रिटी ऐसे करते हैं, वो हर वक्त उनके ट्रेनर रखते हैं, उनके डाइटिशियन रखते हैं, आप ये कंटिन्यू करो। लेकिन कि डाइट आपको बताते नहीं कि मेंटेन कैसे करना है, कैसे ये आपको कंटिन्यू करना है। फिर वहां से निकले, फिर से वेट बाउंस बैक हो गया। ऐसे में स्क्रॉल कर करके एक दिन मैंने देख लिया, तब तक शादी हो गई थी, मेरे भी पहला बेबी भी हो गया था। मेरे 2 बच्चे हैं, सी सेक्शन में हुआ था, 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की एक 4 साल की, 2 बच्चे हैं। तब बच्चे हो गए थे, तब मैंने इसे इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल कर रही थी कि देखे देखे मेरी तब बच्ची थोड़ी थोड़ी बोलने लगी थी। और मुझे एक दिन बोलती है कि मेरी मम्मी तो हाथी है, ऐसे बोलती है। जो एलिफेंट दिखते हैं ना, जू में गए थे देखने के लिए, वो मुझे बोलती है मेरी मम्मी छोटी एलिफेंट है। मुझे एकदम इतने लगा कि मेरे दिल में, अरे मेरी छोटी बच्ची है मुझे ऐसे बोल रही है। तो मुझे कुछ करना होगा कि ये सोच सोच के ना मैं रील्स देखती थी। और जो वहां पे यूट्यूब पे जो जो बताते थे, मतलब गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पियो, कि ये वाला जूस पी लो, ये डाल लो, ये पी लो, वो पी लेते थे, फिर खाना भी खा लेते थे। क्या होता है, कुछ नहीं होता था। ऐसे करते 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 मतलब कितनी भटकती थी, एकदम भटकती आत्मा की तरह भटकती रहती थी, भटकती रहती थी। फिर मैंने ऋचा मैम को देखा इंस्टा पे, ऐसे स्क्रॉल करते करते,
मतलब वो ये जो बोलते हैं घी बटर खा के वेट लॉस करना है, मैंने जब हमारे घर में बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि हो जाएगा, पहले सब मजाक उड़ाए, घी बटर पतला होता है, इतना नॉन के कौन पतला होता है। मुझे भी थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ, सच बताऊं, मैंने भी फिर मैंने कंटिन्यूअसली कुछ दिन देखा, मैंने कहा इतने मतलब स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, उतने दिखा रहे हैं, मतलब 1.5 साल पहले की बात बोल रही हूँ, 1 1.5 साल की बात है, इतना उस टाइम पर अपूर्वा और दिलशाद, उनका भी चल रहा था कि इतना गारंटी दे रहे हैं, कर रहे हैं, एक बार ट्राई करके देखते हूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके उनका जो रेसिपी है ना, वो मैंने सर्च किया, तब मेरा वेट था 98। मैंने उसमें से कॉर्ड और राइस ये वाला देखा था, उसको मैंने ट्राई किया, मैंने घर पे बनाया, तब तो पता नहीं था कैसे खाते हैं, मैंने ऐसे ही बना के खा लिया, उसके साथ मैंने कार्ब्स भी लिए थे, लेकिन वो मैं 2 3 बार दिन में खाया, लेकिन उसके बाद भी मेरा वेट 1 kg गिर गया। फिर अगले दिन वही चीज रिपीट किया, फिर वेट गिर गया, मतलब मैं 96 पे आ गई। मुझे मतलब ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये करता है काम। मैंने घर में नहीं बताया, मैंने जब बताया था सब मुझे मजाक उड़ाते थे, घी खा के ये खा के कैसे होगा, मैंने खुद प्लान ले लिया, एक उस टाइम पे 25 डेज ऐसा कुछ आ रहा था विदाउट टीचर, मैंने वो ज्वाइन किया। मैंने जंग में के देखती हूँ क्या आता है, और जो जो टैक्स लिख के आता था मैंने फॉलो किया, 8 10 किलो मैंने वेट लॉस कर लिया 25 डेज में। मैंने इतना मुझे भरोसा हो गया कि मैंने पहली बार आपने इतने ढीले कपड़े पहना हुआ देखा, मुझे इतनी खुशी हो गई, मेरी बच्ची भी कह रही मामा तू पतली हो रही है, तेरी पेट कहाँ गई, मतलब तब मुझे इतनी खुशी हो, मैंने कहा नहीं, यही चीज होगी, यही पे होगी, यही करेंगे। मतलब फिर मैंने टीचर के साथ 100 डेज किया, 2 3 बार 100 डेज भी किया, एक 7 डेज का फास्टिंग किया, अभी इस टाइम मेरा 35 डेज चल रहा है, और 14 डेज का फास्टिंग आज से। मैंने वो सब मैंने तो 6 7 महीने में कर दिया था। जो मेरा अभी जो 29 केजी वेट लॉस हुआ था ना, वो 6 7 महीने में हो गया था। लेकिन बीच में थोड़ा सा मैंने ये सब गलती नहीं करना, ये करोगे तो ना एकदम मिसगाइड हो जाओगी, फिर आपका वेट बाउंस बैक होगा, फिर से वही मतलब जो भूल भुलैया मैंने घूमते रहना है, घूमता रहना है, घूमता, वही चीज मैं इतनी बार कर चुकी हूँ, इतनी बार, कभी कभी मुझे भी खुद पे गुस्सा आता है क्यों मैं करती हूँ ऐसा। मतलब कुछ थोड़ा सा फैमिली डिस्टरबेंस था, थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में थी, उसके बाद मेरे ससुर जी का देहांत हो गया, जब 100 डेज खत्म हो गया था, फिर मैंने उस टाइम ने, फिर कुछ रिचुअल्स रहते हैं ना कि कुछ फ्रूट्स खाना पड़ता है उस टाइम, कुछ नहीं खाओ ये खाओ, फिर मेरा वेट ना, मैं 54 पे आ गई थी, अभी मेरा वेट फिर 70 तक आ गया। मैं हर रोज वेट नापती थी, देखती हूँ कितना बढ़ता, जब देखती हूँ ना मुझे इतना रोना आता था, इतना रोना आता था। जब वो 13 डेज के रिचुअल सरा मेरे ससुर जी का देहांत हुआ था, उसके बाद फिर 10 15 दिन मेरे जाते हैं हमारे यहाँ, मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं उनके यहाँ जाते हैं, कुछ खाना पीने का होता है, कुछ होता है रिचुअल्स, वो सब करके मैं दिन गिनती थी किस दिन वो खत्म होगा मैं ज्वाइन करूंगी। मतलब जब मतलब पता चल गया कि दिन बाकी है, मैंने झट से दे, जो मेरे टीचर है ये राम मैम, जो उनके साथ मैं करती हूँ, और वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, सीरियसली बहुत अच्छे से, कुछ भी उनको मैसेज करो रिप्लाई आता है, बहुत अच्छे से गाइड। जो मैंने भी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी टीचर से मैंने पूछा है, कभी कभी लाइन में रहना पड़ता है ज्यादा, अच्छे से गाइड करने, ये वाला ना इंडियन वेट लॉस डाइट में इतनी अच्छी है। अब जितनी भी डाइट लो, अब देखो वो क्या बोलते हैं कि आपको दे देते हैं डाइट चार्ट, वो हेल्दी फाइव वो और एक बोलते हैं आलू पराठा खा के वेट लॉस करो, वो आपको बता देते हैं ये करना है, आपको बस करना है, लेकिन एवरीडे जो वेट चेक करना है, आपको गाइड करना है, ये जो ना आपके लटकता नहीं है ना कुछ, तब तक ना इंसान नहीं करता, कितने दिन करेगा, 1 2 दिन करेगा, फिर कौन देख रहा है, ऐसे ह्यूमन नेचर है, मैं खुद यही करती हूँ, कौन देख रहा है, ऐसे करके ना चलो एक दिन खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एकदम घुस गए, जैसे कोई प्लेन में बैठ गया, अब उतरने का ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही एक बार घुस गए ना यहाँ पे, वेट लॉस करके ही आप निकलते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको टीचर मतलब एवरीडे अगर आपको वेट बढ़ गया ना, नेक्स्ट डे आपको पूछने वाले कि क्या क्या था, क्या खाया था, क्या क्या था, ऐसे क्यों हुआ, ये जो होता है ना एक डर होता है, कल क्या जवाब दूं कि मैंने क्या गलती किया था, इस वजह से ना हम करते हैं कि हमें करना है, ये तो हमें करना है, ये तो हमारे ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर ये नहीं होता, ये टीचर कराते हैं हमको। और ये IW ऐप में ये चीज होता है, कहीं पे भी नहीं होता, मैं 5 या 6 जगह से कर चुकी हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे कोई किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी ने बोलने के लिए नहीं बोला,
मतलब कहीं पे इतने स्ट्रिक्टली आपको गाइड नहीं करते ताकि एक इंसान करे। हम तो ऐसे चीटर है, तभी तो हम खा खा के फूडी है, तभी तो खा खा के इतने हुए हैं ना। तो हम खाना देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम डाइट पे हैं, ये सच में भूल जाते हैं। नहीं तो ये होता है, आज खा लेते हैं काल से करेंगे, कोई नहीं काल कैसे करेंगे, ऐसे काल करना कि वो काल कभी नहीं आता। और यहाँ पे क्या होता है ना, आप जूम पे भी आओ, कोई टीचर को पूछो कि हमने ये क्या, वो डांट लगाती है, मतलब समझाती है कि ऐसे मत करो ऐसे मत करो, वो डांट लगाती है समझाती है आप क्या गलती कर रहे हो, गाइड करते हैं। और पर्सनल टीचर के साथ तो मैं कहती हूँ करना चाहिए, क्योंकि हम कर नहीं पाते, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर पाते, कोई ना कहीं गलती करते हैं हम, फिर आके वहीं पे बैठ जाते हैं। पर्सनल टीचर एवरीडे आपको जो कॉल आएगा ना, पूछा जाएगा कि आपने क्या गलती की, कल क्या खाया था, आपका वेट क्यों बढ़ के आया, स्ट्रेस पे हो क्या, वो सब कुछ डिस्कशन करते हैं, आपको बताते हैं। और ये चीज ना कोई भी जगह पे आप करो, ये चीज नहीं होता। आप कितने भी पैसे दे दो, ये चीज नहीं होता। आपको डाइट चार्ट पकड़ा देते हैं और बोलते हैं ये करो, एक हफ्ते के बाद ऐसा ये हो, आप बोल देते हो, सुन लेते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं। और ये पाउडर पियो, वो मेडिसिन खाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। लोग बोलते हैं आलू पराठा खा के वेट लॉस करो, आपको बता दिया, लेकिन कुछ नहीं कुछ नहीं। और जैसे ना आईडब्ल्यू ऐप में और भी एक चीज दिखाऊं, आपकी सेम वेट पे आपकी बॉडी दिखेगी। अब मैंने जब हेल्दी फाइमी में वेट लॉस किया था 10 किलो, वहां पे मेरा बॉडी जैसे दिखता था। ये आईडब्ल्यू ऐप में जो भी हम फैट प्रोटीन खा के वेट लॉस करते हैं, आपकी बॉडी टोन्ड दिखती है। ये मैंने मार्क किया। और ये तो आपकी बॉडी के टाइप्स के, जैसे लूज स्किन है ना, दूसरे मुझे, ये मुझे पर्सनली फील होता है, मुझे पता नहीं किसे, क्योंकि मैं 4-5 जगह कर चुकी हूँ। यहाँ पे लूज स्किन इतनी ज्यादा नहीं आती, आप इतने फैट प्रोटीन खाते हो नहीं आती। और दूसरी जगह पे आप जहां पे भी करो XYZ, ज्यादा वेट लूज स्किन आती है, क्योंकि ये होता है आपको खाने नहीं देते मतलब ये फैट प्रोटीन खाने नहीं देते। और आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा के आपकी स्किन लूज होती है, मुझे जितना फील होता है आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज होती है, यहाँ पे बॉडी टोन्ड होती है। और आपका बेली फैट ना, हम्म, मतलब मुझे फील होता है कि ज्यादा कम होती है। और फास्टिंग करते हैं जैसे ऋचा मैम जी के फायदे मिलते हैं, बॉडी टन बहुत कुछ। मुझे फील होता है कि आईडब्ल्यू ऐप मतलब बेस्ट है, मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि मैं 2-3 बार वहां से निकल के फिर आके फिर वापस आके मैं कर चुकी हूँ, और गलती क्या है मुझे पता चल चुका है। और मैं दूसरे दूसरे इतने आप में मतलब वेट लॉस कर रहा हूँ, और वहां पे कोई भी नहीं बताता कि आप मेंटेनेंस में कैसे जाएं, मेंटेनेंस में आप कैसे दो। ये इतने बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप 3 डेज फैट प्रोटीन खाओ, 3 डेज आप कार्ब्स खाओ, मेंटेन कर सकते हो। नहीं तो कल से वे में जाओ तो वो भी मेंटेन कर सकते हो। इतने सारे वेराइटी, इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे। अब पैसे भी देने पड़ते हैं, क्या करें, वो तो उनका काम है, हम तो उनका। लेकिन इतने सारे वेराइटी है, इतने सारे चीज कहीं पे भी नहीं देते। और फास्टेड वेट लॉस है, तो कहीं पे भी जाओ आपको 100-200 ग्राम ऐसे कम होगा। आप पहले भी दिन ज्वाइन करो, 1-2 किलो आपको गिरेगा, आपकी वेट के हिसाब से गिरता है, इतना कहीं पे भी नहीं गिरता। फास्टेड वेट लॉस है, और बॉडी भी आपका टोन रहता है। और यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि आपको मेंटेन कैसे करना है। लेकिन ये हमारी गलती है कि हम उनको छोड़ के चले जाते हैं। आईडब्ल्यू आपका हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, हमको यहाँ पे रहना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, और अपने बॉडी को अपना बेस्ट वर्जन लाके ही जाना चाहिए। और मैं ये गलती इतनी बार कर चुकी हूँ, इतनी बार कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मतलब आपने ये पे ज्वाइन कर लिया ना, आप अपने टारगेट वेट पे पहले आओ, मेंटेनेंस अच्छे से सीखो। ये चीज मैं नहीं किया हूँ, मैंने, मेरा वेट ना 54 तक आ गया था। मैंने कुछ फैमिली डिस्टरबेंस के मैं मेरे चल रहा था, उसकी वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस थी। और फिर मैं ससुर जी का देहांत हो गया, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। करती तो हमारे कुछ रिचुअल्स है, मुझे खाना पड़ता, ये सब प्रेशर होता, तो ज्वाइन कर मैंने अपना वेट बढ़ा लिया। और ये इतनी बड़ी गलती है, उसका कोई मतलब और कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी मत करो, कुछ भी हो फैमिली के साथ चलो। मैं ना कभी कभी फास्टिंग भी करती हूँ ना, बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। और मुझे इतनी भरोसा है, मैं इतनी भरोसा है, मैं 1.5 साल से जुड़ी हूँ, 1 साल से ज्यादा। इतनी भरोसा है मुझे किसी पे नहीं है, ये वाला ऐप पे इतनी भरोसा है। आपकी बॉडी टोन होगी, आपकी फास्टेड वेट लॉस होगी, और आपको जो मेंटेनेंस सिखाते हैं ये चीज कहीं पे नहीं सिखाते, आपको सिर्फ बोल देंगे कि ये करो। इतनी गाइडेंस कहीं पे नहीं होता। जूम में भी टीचर गाइड करते हैं, आप पर्सनल टीचर के साथ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है कि आप बता नहीं सकते, क्योंकि वो आपको इतनी गाइड करेगी, कोई नहीं करेगा। और मेरे टीचर है ये राम मैम,
वो तो मतलब जो भी उनको बोलो, मुझे लगता है वो बेस्ट है मेरे लिए। मैं जब भी जाती हूँ वो मना करते हैं कि मत करो, मत जाओ, मैं सुनती नहीं जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, मैं उनके हाथ ही पकड़ती हूँ, क्योंकि यही मुझे ले सकते हैं। और मुझे जो भी आपकी पर्सनल टीचर होगा आप उनके साथ काम करो, लेकिन बहुत बहुत अच्छी है। और क्या करूं। और मेरी ही गलती है कि मैं वाला गलती मतलब कोई भी मत करना। एक बार ज्वाइन कर लियो, कभी कभी जैसे हमारा दिल कार्ब्स खा ले, क्योंकि हम इतने दिनों से हमारी आदत है, हम छोड़ नहीं पाते, लेकिन आना पड़ता है कि ये करो। हम अपने बेस्ट बेस्ट दिखेंगे, फिर उसके बाद ही हम कहीं पे जाएंगे। अपने आप को वही 1-2 साल ना देना जरूरी है, और मस्ट दो, नहीं दोगे तो कुछ नहीं। आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है स्नेहा जी। थोड़ा सा और मैम नेटवर्क में क्या आ जाओ, आप बताना थोड़ा है सा नेटवर्क पूछिए, इशू। मैं बता दूं। नेटवर्क। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है हम्म। आपको? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है। तो देखो इस वैसे तो आपने हर एक चीज बता ही दी है। बस मेरे को एक चीज बताओगे, पहले रिएक्शन क्या था फैमिली का और अभी रिएक्शन क्या है? फैमिली का तो बहुत, अभी तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है मेरे। तो मेरे हस्बैंड जब देखते जब वेट लॉस हो गया, तो पहला ही बात था उनका कि तू तो छोटी बच्ची लग रही है अब तो। मतलब जब वेट, मैं 90-80 से अब जो भी 68 आज 67 था, वो वहां तक आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छी वर्षन में आई हूँ। और फैमिली का रिएक्शन भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मेरी हाउस हेल्पर है, वो भी बोलती है कि भाभी आप तो कितनी अच्छी छोटी बच्ची जैसे दिख रहे हो, वो भी बोलती है। ओके ग्रेट, चलो बढ़िया है। वैसे तो आपने सारी चीजें ही बता दी हैं। अभी वही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपसे बात करने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो पहले तो फटाफट से सब लोग कैमरा ऑन करें। कैमरा क्यों ऑफ किए हुए हैं आप लोगों ने? जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करें सब लोग। हाँ। और अभी आप स्नेहा जी से ना सब लोग बात कर सकते हैं, बट प्लीज मच्छी मजाक मत बताइएगा, एक एक कर ही बात करना। ठीक है, मैंने जो कमांड है वो हटा दी है, तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। हाय स्नेहा जी। हेलो हाय। मैम। कैसे हो? बढ़िया हूँ हाँ। मैम, आप बताइए। हाँ मस्त लग रहे हो। आपका कितना वेट था और कितना कम किया है? मेरा ना 98 था। मैंने अच्छा। उसे यूट्यूब पे वीडियो देख के नीचे मैम के से 2 दिन खाया था, उस कारण से 2 किलो कम गया। फिर 96 से मैंने ज्वाइन किया। अभी आज अच्छा। का वेट है मेरा 67। अच्छा आज का 67 है। तो कितने टाइम में ये आपका खत्म मतलब हुआ 67? ये तो 6-7 महीने में हुआ, क्योंकि मैंने फास्टिंग ज्यादा नहीं की। मैं जिस दिन खाना होता है ना, मैं ये मेरा हम्म। 14 डेज का फास्टिंग है। मैंने आज क्या हो, मैं खाना खाती हूँ, मैं मैम को बोलती हूँ खाना खा लूं। ऐसे 1-2 दिन कभी नहीं खाया, लेकिन मेरे हम्म। खाना खा खा के बहुत अच्छे से मजे से खाना खा के ही करती हूँ। ये नहीं कि फास्टिंग हो गया। बिल्कुल खाना मतलब खाते खाते ही मेरा वेट लॉस हुआ। तो आपको डेली भूख लगती थी? डेली रोज? कभी कभी तो खाती हूँ, मुझे तो डेली भूख लगती थी, मैं भी बहुत सारा खाना खाती हूँ। हाँ बहुत सारा क्योंकि खा लेती हूँ। ये खाने में से कभी कभी ऐसा होता है कि डेली भूख नहीं लगती, मन भी नहीं होता है एक दिन के बाद, कभी एक दिन ऐसे मन भी नहीं होता है इसलिए। और मतलब एक दिन की या ऐसी फास्टिंग आपने कभी की थी कि नहीं की थी? नहीं नहीं, मैं लॉन्ग टर्म फास्टिंग, एक दिन की फास्टिंग थी। जैसे कि हम घी ज्यादा खाते हैं, मुझे घी खाने की आदत है। हाँ। मैंने ऐसे बचपन में हमारे घर में ना गाय तभी, तो मेरी दादी गाय को ऐसे दूध निकालती थी, ये करते घी दूध खाना, ये ना ये मुझे जमता है, इसलिए मैं खा लेती हूँ। और मैं ज्यादा भी खा लेती हूँ, मैं बहुत 6-7 स्पून घी ना ऐसे ही खा लेती हूँ। ये अब अच्छा। थाली में भी है, भी नहीं बन क्या नहीं। घी खाने की आदत है ना, मैं खा लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम मुझे भूख होती है, मैं खाती हूँ। फिर मैं जब मैम को फोटो भेजती हूँ तो बोलते हैं हाँ सही है खा लो, और मैं खाती हूँ। खा के भी वेट लॉस होता है, ये नहीं कि आपको फास्टिंग करना था, वेट लॉस। हाँ कभी 2-3 दिन खा लिया ना बीच में, ऐसे मैं गैप देती हूँ, 1-2 दिन भूख नहीं होता है। नहीं तो मैं हम्म। रेगुलर खाती हूँ, खाना खा के ही किया, मैंने फास्टिंग नहीं किया। अच्छा। तो मतलब आप जैसे खाना खाते थे तो वो कोकोनट पहले 2-3 स्पून लेते थे रेगुलर?
कोकोनट ऑयल आप ले सकते हो, नहीं तो घी ले सकते हो। मैं घी लेती हूँ, कोकोनट ऑयल भी लेती हूँ कभी कभी। मुझे कोकोनट ऑयल इतना पसंद नहीं है, तो मुझे तो घी जमता है, और हमारे घर में घी बनता है, खुद का घी है जो हम्म। हमारे दूध में क्या जाता है। अभी तो फार्म से दूध लाती हूँ, पहले हमारे घर में गाय थे। लेकिन हम हम्म। घर में घी बनाते हैं, और मुझे घी जमता है। मुझे घी घी तो आप खा सकते हो ना, तो मैं घी खाती हूँ। मतलब मैं 6 7 खा लेती हूँ। मतलब ये नहीं डेली कि खा हाँ, डेली खाने से भी आपका वेट गया है, रोज खाते थे तो भी वेट गया डेली है डेली ना? खाती हूँ, कंटिन्यूसली 2 3 दिन खाती हूँ। कभी कभी इतना एक दो दिन, एक दिन गैप दे दिया, मैं डेली खाती हूँ। तो और रियल आपको नंबर में आप टाइम चेंज करते थे? टाइम एक खाने का मिनट, चेंज करते थे? सेम टाइम नहीं रखते होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, सेम टाइम नहीं, जिस दिन भूख लगता था। मुझे घी खाना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे बॉडी में चला जाता था। ये सबकी बॉडी, सबकी भूख के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं हम्म। कि आपको असली भूख पहचानना है कि मुझे भूख लग रहा है। और मुझे बीपी है, मैं वाटर नहीं लेती हूँ ना। हम्म। और मैं पानी पीती हूँ, और देखती हूँ 3 लीटर पानी हो गया, उसके बाद अगर भूख लग रहा है तो मैं खा लेती हूँ। तो आपने वो कर्ड वाला फास्टिंग किया था, जब वो जिसमें आपको दिया था टास्क में, दही वाला? हाँ, मैं करता हूँ कौड़ वाला। तो मैं तो मतलब दो खाली दो 2 किलो कौड़ खा लेती हूँ एक साथ। हाँ अच्छा तो मतलब खा लेती हूँ। नहीं, ये ना अच्छा। मुझे जो कहीं दही पे ये खाने की आदत है ना, मैं खा लेती हूँ। मैं 2 किलो कौड़ खा लेती हूँ। कौड़ फास्टिंग होता है तो मैं 2 किलो खा लेती हूँ। अच्छा, तो मतलब उससे भी मतलब वेट गया था आपका? मुझे बहुत अच्छा जाता है। कॉर्ड फास्टिंग में भी वेट, जैसे फास्टिंग में वेट वेट जाता है ना, कॉर्ड फास्टिंग में वेट। हम्म। ये आपको पहचानना है कि आपकी भूख कितनी है, आप रियल हंगर में खा रहे हैं। आप पहले हाँ आप पानी चेक हाँ करो, उसके बाद हाँ खाओ। हाँ करके हाँ। तो मैं आगे भी वेट लॉस होता है अच्छे से। कॉर्ड फास्टिंग में तो बहुत अच्छा वेट लॉस होता है मुझे, अच्छा, वो जैसे कर्ड फास्टिंग के फास्टिंग के बाद, कर्ड फास्टिंग के बाद सीधा आप अपना, जब फास्टिंग पूरा करते तो सीधा मील ही ले लेते कि थे क्या और कुछ लेते थे जब पूरा हो जाता था ना आपका कर्ड फास्टिंग? हम्म। तो दूसरे दिन आप क्या लेते थे दूसरे दिन? सीधा अपना फैट एंड प्रोटीन वाला के सूप ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मील लेने से ये नहीं कि वेट फ्लक्चुएट नहीं करता है, मेरा भी करता है। आप इसलिए पूछ रहे हो क्या? हाँ, मील हम्म। लेती हूँ तो 100 200 ग्राम बढ़ता है, ये तो बढ़ता है। नेक्स्ट डे भी कभी कभी 2 दिन तक बढ़ता है, फिर थर्ड डे गिर जाता है। जितना बड़ा हो वो एडजस्ट हो जाता है। और फैट एंड खाली पेट का जब टास्क आता है तब वो किया आपने कभी? नहीं नहीं, मैं घी खा लेती हूँ, मैं खाती हूँ। मैं बटर नहीं खाती हूँ, मैं ये कोकोनट ऑयल नहीं खाती हूँ। मैंने मैम को पूछा कि मैं घी ले सकती हूँ, मैम ने बोला हाँ, तो मैं घी ले लेती हूँ। मतलब खाली फैट वाले में? हाँ हाँ, मैं घी खा लेती हूँ, 7 8 स्पून ऐसे ही खा लेती हूँ। फैट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। बटर नहीं खाती हूँ मैं, बटर और कोकोनट ऑयल नहीं खाती हूँ। हाँ वो कोकोनट तो ऑयल चल। से चल जाता है। अच्छा, उससे हाँ भी आपका वेट गया था? हाँ, गया था जाता है। हाँ बराबर है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ये खाने से होगा नहीं, तो अलग क्वेश्चन पूछते हैं तो सबको अलग आंसर मिलता है ना, कि नहीं ये खाने से भी जाता है मतलब वेट अपना। नहीं, अच्छी बात है तो। जाता है सबको खाना खाने के में। मेरे टीचर को आप पूछ लो, खाना खाता कहते हैं, मैं खाती हूँ कभी कभी 1 2 दिन में रहती हूँ, खाना खाती हूँ। खाना खा के भी बैठ जाता है। आप अगर कंटिन्यूअसली आप 2 टाइम मील लोगे तो आई थिंक होता है। मैं एक टाइम मील लेती हूँ, और भूख के हिसाब से खाती हूँ, और मैं हाँ मैं खा लेती हूँ, हो जाता है। हाँ बराबर है, सही है। अच्छा है, कोई नहीं, बस बहुत बढ़िया लग रहे हो, आगे की अपनी जर्नी पूरी करो। आपने टोटल कितना वेट कम किया? 28। 28? मतलब आप 98 के थे? हाँ, मैं 98 की थी। अच्छा, और 98 में से इतने आ गए अभी? अब इससे ज्यादा भी आ गई थी, मैं 54 तक आ गई थी ये, लेकिन मेरी ओ। गलती है। मैंने ही मतलब मैं 54 पे आ गई थी अभी 2 महीने हाँ। पहले ही थी। फिर मेरे ससुर जी का, मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फैमिली प्रॉब्लम। मैंने थोड़ा सा मैंने मैम ने मना किया था कि करो करो मैंने सुना नहीं, मेरी गलती है, मैंने सुना नहीं। तो, फिर हाँ मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। उस टाइम पे हाँ हमारे कुछ रिचुअल्स रहते हैं ना, कि हाँ बहू हूं ना, कोई और नहीं है, हम एक है, एक बेटा एक बहू। तो हाँ। कुछ रिचुअल्स रहते हैं, वो नहीं करोगे ना, फिर फील करते खराब हैं कि एक लगता है। आदमी चल रहा है, तो ये सब डांट कर बोलते रहा हैं, है। सब बोलते, बात हाँ, करते हो। हाँ और मैं उस टाइम पे भी एवरी डे मैं अपना वेट चेक करती थी, और रोती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्या करूँ। उस टाइम पे फ्रूट्स खाना पड़ता था। और ये जब फैट प्रोटीन से आप फ्रूट्स में जाओ, तो मैंने मेंटेनेंस नहीं सीखा हूँ, तो वेट बढ़ेगा।
और वही चीज मेरे साथ हुआ बड़ा। फिर मैंने ना काउंट किया कि इतने दिन के बाद, मैंने उससे पहले ही मैंने ये प्लान लेके रख दिया था कि खत्म होगा ज्वाइन करूंगा। और आप पूछोगे नहीं, जिस दिन मैं ज्वाइन कर लिया ना, मुझे ऐसा लगा कि उफ, मैं बच गई। ऐसे फील हुआ। अच्छा। अच्छा, आप ज्वाइन कर गई। तो अभी आपका कितना वेट है? अभी तो 67 है ना। अच्छा, तो मैंने 6। आपकी हाइट? पूछे, हाइट? मेरा हाइट 5'2". हाँ, तो 5'2", तो 67 में भी मतलब आप बढ़िया लग रहे हो, पर 54 में तो बहुत मस्त लग रहे होगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखाऊंगी, मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो आप प्योर वेज हो या नहीं खाते हो नॉन वेज, ऐसा कि प्योर वेज हो? नहीं, अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो। थोड़ा टमी के पास फेट हो गया है जमा। हाँ, हाथ और मुंह तो वैसे मतलब पतले ही लग रहे, खाली टमी के आगे का फेट दिख रहा है, ये बड़ा होगा, वहां से बड़ा होगा। हाँ हाँ, वही पे दिख रहा है। और मेरा तो नहीं, आइडल बॉडी वेट है 52 है ना। तब तक तो मुझे जाना है, उसके उसके नीचे जाना है। कि मैं ये मतलब गलती ना करूं कि कभी यहाँ से ना जाऊं, मेरे हाँ, आइडल बॉडी वेट के तक जाऊं, मतलब हाँ, 4 की लाइन में आना है मुझे, हाँ। ये मैं मेरा मैं है। 4 की लाइन में, ये वाला सपने में देखती हूँ कि मैं आ गई, मैं आ गई, आ गई, मैं इतना हाँ, सोचती हूँ कि कब आऊं। क्योंकि और मैं मेरी, इतनी गलती कर चुकी हूँ कि मुझे ना अब ये नहीं हो रहा कि मैं और यहाँ से कहीं जाऊं। हाँ, क्योंकि मेरी सिस्टर भी सुन रही है, उनका भी 95 kg वेट था, तो मैं बोल रही हूँ कि होगा ही, 60 तक आपको लाना ही है। आपको 60 तक ये इंडियन आइडल वेट ज्वाइन करके फिर आप कर लो, ऐसा बोली हूँ मैं उसको, कि हो ही जाता है सबका, सुनो मोटिवेशन भी आता है, अच्छे से सब हो ही जाता है। हाँ, फैसिलिटी नहीं है जितने इंडियन वेटलेस डाइट में है ना। कहीं पे भी मैंने जा कर चुका हूँ, मेरे मुझे खुद एक्सपीरियंस है। मतलब वो आपको डाइट चार्ट बता देंगे, और ये करो वो करो, कोई गाइड नहीं, मतलब बोल दे आप, अगर अपने तरफ से पूछो कि हाँ ये करो वो करो, इतना बता देंगे। मतलब यहाँ पे आपको कराते हैं। ये कराते आप अगर नहीं करोगे, आपको टीचर डांटते हैं, आपको कराते हैं। और प्रॉपर ह्यूमन सब नेचर है कि समझाते चीटिंग हैं। करना, वो आज खा समझाते हैं। हाँ, कुछ में भी है। हाँ। अभी पता है आपको, बॉर्डर 2 मूवी जो फर्स्ट डे हम गए थे, मेरे हस्बैंड बच्चे गए थे। मेरे हस्बैंड ने कुछ खाने के लिए मंगा दिए थे 3,000 के से। इन्होंने बोला कि मैंने मंगा दिया हूँ, आज तू डाइट मत कर, कल से कर। उनको पता है कि मैं कर रहा हूँ, तू कल से करना ना, आज एक दिन मत कर। मैंने उनको बोला, "ये तुम्हारी इस एक दिन के चक्कर में मेरा 10 डेज खराब हो जाएगा।" सही मैं बात है मूवी ये। नहीं हाँ, मैं, वो लेकिन नहीं, फिर वो नहीं। लोग अपने आप ये करे। हाँ, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, सही बात है, करते हैं तो 3 दिन 4 दिन तो वापिस वेट पे आते आते 3 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं। चीज मैं कर चुकी हूँ। नहीं, मैं जब डाइट पे रहती हूँ नहीं किया हूँ, मैं जब चला गया था वो चीज। इसलिए मुझे इतनी मतलब एक्सपीरियंस है कि ये चीज कर चुकी हूँ, और ये गलती मैं कर चुकी हूँ। मैंने हाँ, नहीं करना। आप क्या हो, एक साल आप दे दो ना, अगर आए हो आप यहाँ पे, एक साल दे दो। मतलब ज्यादा वेट है तो 2 साल दे दो। उसके बाद आप फ्री हो ना, एकदम फ्री होके घूमो। उसके 1 2 साल मतलब कुछ भी हो, आप दिल यहाँ से चला जाएगा, फिर उसको खींच खींच के ले खींच खींच आओ। के लाते बस हैं। ये लेना है। नहीं, पर अब मेंटेनेंस सीखे बिना आप जाना ही मत, क्योंकि मेंटेनेंस सीखोगे तो वापस बढ़ता ही नहीं है कभी। ये तो प्लस पॉइंट है, आप कहीं पे भी जाओ ना, वहां पे आपको सिखाते हैं ना, और कोई बोलते हैं नहीं आप ये सिखाता है। कंटिन्यू मेंटेनेंस यहाँ पे सिखाते हैं, बड़े अच्छे से सिखा, आपको ये इतना खाना है, इतना खाना है। क्लास भी तो होती है ना, तो दूसरी बार कि आपने आपको ज्वाइन कैसे। किया? हाँ, तो आपने दूसरी बार ज्वाइन किया तब कितने टाइम में कितना आपका कम हुआ? 2 महीने आपको ज्वाइन किए हुआ? नहीं, अभी मतलब मैंने ज्वाइन किया, मेरा 71 था ज्वाइन किया। मैं 2 महीने गैप था, फिर अभी 67 थ्री। अभी मैं जो 35 डेज है ना, 14 डेज में तो खाना ही खा रही थी। ये नहीं कि मैं खाना नहीं खा रही थी। 2 दिन ही मुश्किल से मैंने ऑफ किया होगा, मैं खाना ही खा रही थी। तो मतलब ये 35 डेज में आपने कितना वेट लॉस किया? 4 किलो कर लिया। 35 में? सात 14 डेज दिन में। अच्छा, 14 डेज में, 35 ओके। में, मतलब 14 दिन ही हुआ है। आज हाँ, फास्टिंग शुरू है ना, मतलब ओके, उस ओके, पर ओके। मतलब मस्त, बढ़िया। मैंने है ना। ओके, ओके, ओके। थैंक यू मैम। अभी किसी और को दो कुछ पूछना है तो, क्योंकि मेरा ऐसा है, मैं पूछने चली जाती हूँ तो मेरा टाइम बहुत चल जाता है, मैम को ऐसा होता है कि कब डिम्पल मैम खत्म करेंगी। कहीं नहीं, अब दूसरे को पूछने दो। हाँ, ठीक है, चलो। थैंक यू। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हेलो, आगे हाँ जी कुछ बोलिए। ऐसे फेस्टिवल
आगे कुछ फेस्टिवल आएगा या कुछ आएगा, तो आपने कैसे प्लान किया है कि कोई गड़बड़ ना करें या कोई फोर्स करे, तो कैसे आप मेंटेन करेंगे? मतलब कैसे आप करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या आपका माइंडसेट है या क्या आपने प्लान किया है? ऐसी बात पूछे ये ना पहले से प्लानिंग करना होता है, क्योंकि मैंने जो मूवी देखने गई थी, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे बोल दिए थे कि मैंने 3,000 की ये कर लिया। तो हमारे, मैं बता रही हूँ सच में, आज से मैं प्लानिंग कर चुकी हूँ। 11 को हमारा एनिवर्सरी है। मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया उस दिन हम कोकोनट वाटर लेंगे। वो हम ना हर साल एक एक फोटो रखते हैं। लास्ट ईयर हम दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पकड़े थे, ऐसे हाथ में लेके फोटो रखे थे। पर्सनल बात आपको शेयर कर रही हूँ, मतलब वो सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं। उससे अगले साल हम आइसक्रीम पकड़ के ऐसे छोड़े हुए थे। मतलब इस साल मैंने उनको पहले से बोल दिया, दिस टाइम हम कोकोनट लेंगे, जो कोकोनट वाटर लेंगे, ये जोड़ के हम फोटो लेंगे, इसको छोड़ेंगे। पहले से मैंने प्लान कर लिया कि उसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना। ये पहले से 11 को है। आज से मैंने ये डिस्कस कर लिया सुबह से कि इस टाइम हम कोकोनट लेंगे, उसका फोटो लेंगे, ये छोड़ेंगे। तो आपकी एज कितनी है अभी? ऐसे थोड़ी पूछना है किसी को। छोटे दिखोगे तो अच्छा लगेगा ना, कोई बोलेगा कि इतनी एज के नहीं लग रहे हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। मैं 2 बच्चों की माँ आप पता कर लो। हाँ तो सही तो, ज्यादातर इसमें सब सब माँ देंगे। ही नेहा जी, आती मुझे है। कुछ पूछना है आपसे। क्या? मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैंने कहा मैं पूछ लूं? हाँ जी जी, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। गुड आफ्टरनून मिताली मैम। स्नेहा जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको बहुत अच्छे से हंसी करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए। आप मैम मुझे बताएंगे, आपका कोई पर्सनल टीचर था या मतलब कुछ ऐसा था आपका, मतलब या आप जूम पे ही थे? मैं मेरे हाँ पर्सनल जी। टीचर थे पहले। मैं 2-3 टीचर के साथ काम कर चुकी, पर्सनल टीचर है, 2-3 टीचर के साथ मैं काम भी कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे इरा मैम अभी जो मेरे प्रेजेंट है, मैंने पहले 2 टीचर के साथ काम किया हूँ। मैंने 3 बार भी 100 डेज लिया हूँ। ओके। लेकिन अभी मेरे इरा मैम है। इरा मैम बहुत दिन से है, लेकिन अच्छा। वो मुझे बहुत मुझे सारे टीचर अच्छे ही है, नहीं कि अच्छे नहीं है। वो मुझे, हम्म। मतलब वो जो होता है ना, डंडा पकड़ के बैठते हैं ऐसे वाला टीचर है वो। तो अभी रिया मैम मतलब को क्या नेक्स्ट डे आपने नाम वेट। बताया? इरम, इरम। अच्छा, इरा मैम, ओके। तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब टीचर का कितने हद तक आपको मतलब सपोर्ट की वजह से आपका रिड्यूस हो गया, मतलब पर्सनल टीचर और एक जूम टीचर में क्या डिफरेंसेस है? नहीं, ऐसे देखा जाए तो कोई डिफरेंस है। जूम में भी आपको बड़े अच्छे से, आपकी जिस दिन पर्सनल टीचर की ऑफ रहती है, जूम में भी आके पूछती हूँ। कभी कभी पर्सनल टीचर बिजी होता है ना, हमने मैसेज किए, वो झट से रिप्लाई तो नहीं देते हैं ना। वो हम्म। कुछ वक्त के बाद उनके भी स्टूडेंट होंगे उनके। तो जूम में आके भी आप वही चीज सेम ही गाइड करते हैं, जो पर्सनल टीचर गाइड करते हैं वही आपके जूम जूम टीचर गाइड करते हैं। वो भी अच्छे से बताते हैं और आपकी गलती भी बताते हैं सब। नहीं, पर्सनल जैसे टीचर आपने क्या कहा ना होता मैंने है? 2-3 टीचर चेंज की, तो मैंने कहा कौन सा आप ज्यादा कंफर्टेबल रहे टीचर्स के साथ? अच्छा, वो तो आपके ऊपर है, लेकिन इरम मैम मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो ना, मतलब एवरीडे आप क्या खा रहे हो, सारे टीचर आई थिंक देखते हैं। मुझे ऐसा नहीं, मतलब पहले भी जो हम्म। मेरे टीचर भी देखते थे। ये नहीं, वो थोड़े से स्ट्रिक्टली देखते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि हम तो फूडी हैं, हम खाना खा खा के इतने वेट गेन किए हैं। हमें में हमारे साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना हमारे भी दिमाग में चला जाता है, जो हंगर प्रांग आते हैं ना, जिस ऋचा मैम बोलते हैं। कभी कभी हमारा दिल करता है ये खा लूं कल से करूंगी, वो खा लूं कल से करूंगी। पर्सनल टीचर के हाथ में एवरीडे आपका जो वेट देखते हैं ना, वो आपको गाइड करते हैं कि ऐसा क्यों किया, मत करो, वेट क्यों बढ़ा, आपको आप क्यों चीट कर रहे हो, मतलब आपको गाइड करते हैं वो चीज तो का। आप कभी आपको भी फास्टिंग की एक तरफ डर नहीं गए? रहता है। फास्टिंग की तरफ नहीं गए? फास्टिंग नहीं फास्टिंग किए? मतलब, हाँ किया हूँ मैंने, एक बार 7 डेज भी किया हूँ, नहीं किया हूँ। लेकिन मैं ज्यादातर खाना खाती हूँ। जब मैंने 100 डेज 3 बार किया हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, ओके। वहां पे टैक्स बेस रहता है, आपको भूख लगे तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ, नहीं तो कभी कभी कॉर्ड, ये जो मैम बोल रहे थे, कभी कभी कॉर्ड और फैट के बाद सर खाती हूँ। खा के ही करी, जब 2 डेज आता है मैं खाना खाती हूँ, मैं अपने भूख के हिसाब से अच्छे से भरपूर खाना खाती हूँ। खा के किया हूँ ऐसे।
ये पहली बार है कि अभी मैं इतना बड़ा आ चुकी हूँ, अभी मुझे अपने आप को इतने में देखने अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा फेस इतना बड़ा है। मैंने तो ये जो फोटो अभी दिया है अभी का दिया हूँ, उससे पहले दिखा दूँ तो आप इतना छोटा सा फेस हो गया था, इतना अच्छा मुझे खुद को ही फेस से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं फास्टिंग पे जंप किया हूँ। लेकिन मैंने कभी फास्टिंग मतलब इतने लॉन्ग टर्म पे नहीं गई थी, खाना खा के गई थी, खुद को ऐसे देखने का अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं चाहती हूँ जिंदगी में मैं कभी ये सिक्स की लाइन ना देखूं, ये लास्ट है मेरी जिंदगी का, कभी कुछ भी हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही आए, ये भी हम दुआ करते हैं। बाकी आप खुश रहें, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, रिड्यूस होने के बाद भी अच्छे लग रहे हैं और पहले भी अच्छी लगते होंगे डेफिनेटली। चलिए, मिताली मैम, वो फेब्रुआरी का नया कोर्स आने वाला है मिताली मैम। आई थिंक मिताली मैम म्यूट है। मैंने गुड आफ्टरनून बोला, मैम ने वो भी नहीं रिप्लाई किया। ऐसा है, मिताली मैम म्यूट हो गए। अच्छा। मैम, मैम मेरे से कुछ पूछ रहे हो? हाँ मैम, वो फरवरी का न्यू कोर्स आने वाला है, मैम बोल रहे थे कि आएगा फरवरी में। डिम्पल जी, आएगा तो हम जरूर बताएंगे। अभी जो स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, प्लीज आप वो थोड़ा सा एंजॉय कर लो। मैम इन्होंने ठीक है, कितना तो उसका वेट जरूर बताएंगे। कितना वेट गेन किया इसके बाद? सॉरी, क्या बोले? कितना वेट पुट ऑन किया जर्नी छोड़ के? मैंने, आप देख लो ना, मैं 54 पे थी, जर्नी छोड़ के मैं 71 आ गई, 16-17। गेन किया? गेन कर दिया 2 महीने में। मतलब मैंने तो मेंटेनेंस नहीं सीखा था ना, वो तो होगा ना, डेफिनेटली होगा। आप सोचो ना, आप अगर फैट प्रोटीन खा रहे हो, मैं आप 4 महीने से कार्ब डाइट पे हूँ। 4 महीने से, सितंबर से लेके अभी तक मैं कार्ब खा रही हूँ और मैं सब कुछ खा रही हूँ। मैं लेकिन ये थोड़े दिन पहले मैंने बहुत आप ना खाया मैंने। मेंटेनेंस सीख के खा रहे होगे ना, कि इतना नहीं खाना है। नहीं नहीं नहीं, मैंने सीखा सब कुछ है लेकिन फॉलो नहीं किया था। लेकिन कंसिस्टेंसी मैंने ये रखी, वेट को चेक करती रहती हूँ मैं, मतलब ऐसे नहीं छोड़ देती हूँ, चेक करती रहती हूँ। आपने आपकी जर्नी में ना, आपने पता क्या किया होगा, बीच में हम्म फैट प्रोटीन खाया होगा, बीच में कार्ब खाया होगा, ये किया नहीं होगा आपने। नहीं, मेरे ससुर जी की देहांत हुआ था ना, मेरे मेरे उस टाइम पे बढ़ा। मैं सेम भी अपनी रीजन मेरा भी ये सेम रीजन है, मेरे भी फादर इन लॉ एक्सपायर हुए, उसके बाद मैंने जर्नी छोड़ी। उस टाइम पे फ्रूट्स अलाउ थे, और मैं फ्रूट्स खाती थी। और हमें कुछ रिचुअल्स थे ना, मेरे मदर इन लॉ को जाना था, उनकी जो मायके जाना होता था, कुछ रिचुअल्स हैं हमारे। तो वहां पे जाते थे ना, वहां पे वो मतलब कुछ होता था तो वो खाना पड़ता था। ये नहीं कि कोई खिला नहीं सकता था, दे मैंने खा लिया तो खा लिया, और क्या। लेकिन 17 kg बहुत होता है दीदी, बहुत होता है। बहुत होता है, मुझे ही पता है। मुझे इतना रोना, जब मैं देखती थी इतना रोना आती थी ना, अब कि नहीं, मैं सिर्फ दिन गंदी थी कब खत्म हो जाएगा। मैंने उससे 1 हफ्ते पहले ही प्लान लेके रख दिया था, जिस दिन ये शुरू हो गया ना, मैंने कहा "उफ, मैं बच गई, अब मैं पता नहीं कहाँ चली जाती"। हाँ नहीं, सच्ची में बहुत होते हैं 17 kg तो। बिल्कुल बिल्कुल, इतना मुझे, मतलब मैं तो बोल रही हूँ कि सबको इसलिए मैं बताया, सब सच सच बता दिया कि कोई भी ऐसी गलती मत करो, मत ही करो। बहुत ही मतलब बुरा है, आप खुद के साथ ही बुरा कर रहे हो, किसके साथ बुरा नहीं कर रहे हो। सोफिया जी, आप कार्ब को कैसे मेंटेन करा आपने अभी 4 महीने तक? दीदी मैंने ना, मतलब मैंने ऐसे ही किया था खुद का। अभी तो थोड़े दिन पहले तो मैंने बहुत खाया, बहुत खाना खाया मैंने, समोसे भी खाए। इवन मैंने एक दिन में 6-6 समोसे खाए। मेरा थोड़ा सा इश्यू था, उस वजह से मेरे को खाना, वो कॉफी ले रही थी तो कॉफी से क्रेविंग बढ़ती है ना, उस वजह से तो। लेकिन मैंने पूरे दिन में मैं 2 रोटी 3 रोटी खाती थी वैसे, और सब्जियां खा लेती थी नाइट के टाइम पे, सब्जियां, सूप। कई बार रात और को भी जो भूख लगती पकाते थी, हैं रात वो को भी खा भी लेती थी। फैट घी में और उसमें ही बनाते थे क्या? नहीं, देसी घी में नहीं, मैं कनोला यूज करती हूँ। कनोला ऑयल जो रहता है ना वो, या देसी घी यूज करती हूँ, बटर यूज करती हूँ खाने में। ओके। लेकिन मैंने ये किया था, मैंने बीच बीच में ये फैट प्रोटीन कोशिश नहीं करी थी ऐड करने की। मैंने 2-3 दिन किया था तो उससे क्या हुआ था, मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था। मेरा मतलब जब मैंने कार्ब और कॉम्बिनेशन वाला फॉलो किया तो मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ना ही लगा। मैंने उधर फुल स्टॉप लगा के, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था फैट प्रोटीन खाने का, ठंड बहुत थी, तो फिर मैंने उसी का वो किया, मतलब कार्ब को ही फॉलो किया उसको छोड़ के। ओके।
हाँ, मेरा टोटल गेन हुआ, मतलब मैं 65 पे थी, आज मेरा 67 है। तो कल से मैं डाइट पे आ रही हूँ अपनी। फर्स्ट मंथ में मैंने वो कर लिया है अपना, मेरे पास पड़ा था, तो कल से मैं इधर ही हूँ। तो फिर आपने जैसे कार्ब्स खाए तो आप वन टाइम मील लेते थे या 2 टाइम? नहीं, मैं 3 टाइम भी लेती थी दीदी। अच्छा। हाँ, मैं 3 टाइम भी, जैसे दोपहर में खिचड़ी, दलिया, चावल कुछ ऐसे ले लिया, सुबह 2 रोटी ले ली सब्जी के साथ, 5 रात को बजे के भी ले बाद लेती थी। कार्ब नहीं खाते होंगे? नहीं ना, रात में भी मैं खाती थी, सब्जी खा लेती थी, ऐसे सलाद ले लेती थी साथ में, मतलब ऐसे खाया मैंने। मतलब ये अपनी डाइट बहुत अच्छी है। हाँ। अपनी डाइट सच में बहुत अच्छी है यार। इससे बहुत अच्छा वेट लूज होता है। और ये बोलते हैं ना एकदम से वेट इतना बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता, अगर अच्छे से नहीं, करोगे तो नहीं बढ़ता। आपको पता है कि रात को कार्ब्स नहीं खाने, सब्जियां खा लो, बटर मिल्क पी लो, कर्ड खा लो, वे हाँ प्रोटीन, ये सब चीज हमको खाली समझनी है कि कौन कौन सी चीज हम रात को खा सकते हैं। मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप म्यूट पे बातें किए जा रहे हो आई थिंक। ऐसा नेहा है। जी मुझे आपसे पूछना सोफिया है। जी बहुत दिन बाद दिखे आप। हेलो दीदी। हेलो स्नेहा जी। हाँ जी, हेलो हेलो भावना बोलिए। जी। आ रही है मेरी आवाज, आवाज आ रही है? मैम की नहीं आ रही, मैम बेचारे मेरे को लगता है अपने से ही बात कर रहे हैं। म्यूट हो गए एक मैम। मिनट में स्नेहा जी से कुछ क्वेश्चन कर लूं क्या प्लीज? जी हाँ, जी बोलिए। दिखा हाँ बहुत स्नेहा दिन जी के बाद आप दिखाई दी। क्या बोले, सुनाई नहीं दी। हाँ स्नेहा तो जी फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब आपने दोबारा रीस्टार्ट किया आपकी जर्नी, तो अपने आप को कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि अगर आप कुछ भी जर्नी छोड़ देते हो, आप जैसे फैट एंड प्रोटीन में थे, आपने वेट कम किया, फिर वेट पुट ऑन किया, फिर अब जब आपने दोबारा रीस्टार्ट किया, तो वो फर्स्ट टाइम आपने जब किया था, तो मुझे लगता है जैसे हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें इजिली चीजें होती है, सेकेंड टाइम करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किलें हो जाती है, वेट कम जाता है। तो आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया? देन आपका वेट कैसे स्लो गया, या फिर पहले जैसे आपने जर्नी किया था सेम वैसा हुआ? क्योंकि अभी दिन आपने जैसे फर्स्ट जर्नी किया होगा, आपने जो बताया कि आपने फास्टिंग कम किया, अभी आप आई थिंक आप बोल रहे थे फास्टिंग वगैरह समथिंग कुछ कर रहे हो, तो आपके लिए कितनी मुश्किल आई हो, एक बार मुझे वो थोड़ी एक्सप्लेन करोगे? कोई मुश्किल हमारे ऊपर है कि हम क्या सोच रहे हैं। हम तरह एक बार ना वेट लॉस, मैंने ये भी और दो स्टूडेंट से सुना है कि पहली बार वेट अच्छे से गया था, फिर दूसरे टाइम ज्वाइन किया तो अच्छे से नहीं गया। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब जैसे जाना था वही मेरे मतलब हाइट और वेट के हिसाब से। अभी तो थोड़ा कम जाएगा ना, क्योंकि मैं 52 गई हूँ। अभी तो इससे भी थोड़ा कम जाएगा। लास्ट टाइम भी उसी हिसाब से ही गया था, इसी हिसाब से ही जा रहे हैं। ये तो कोई लेकिन आपने 2 मंथ में 17 kg गेन किया, तो अगर आप कितना भी खाओगे, मतलब आई थिंक आप, मुझे लगता है कि आपने शुगर बहुत ज्यादा इंटेक किया होगा वो अपने 2 मंथ के जर्नी में, क्योंकि अगर आप कार्ब्स भी खाते हो ना, हेलो। नॉर्मल कार्ब्स भी खाओगे तो 17 किलो वेट बढ़ना, क्योंकि मैं हाँ, भी एमिल मतलब 2 साल हो गए मुझे मेंटेन किए हुए। मैं भी कार्ब्स वाला, एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। नहीं, मैंने बोलिए। फ्रूट्स खाया ना। और रिलेटिव्स भी आगे जाते हैं ना, वो जो भी देते हैं ऑयली फ्राइड चीज जो भी देते थे, उनके यहाँ जो जा रही थी वो खा लेती अच्छा, थी। एक एक दिन में दो देता। फ्रूट्स में भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी मतलब मेंटेनेंस में भी फ्रूट्स खाते हैं काफी अच्छी जगह, मतलब हम अगर आप मेंटेन भी करेंगे ना तो फ्रूट्स भी खिलाते हैं, फिर भी मतलब फ्रूट्स में भी इतना वेट गेन नहीं होता, मतलब कि आपका मैं समझ पता रही नहीं हूँ आपकी। वो आप काउंट करके खाते हैं ना, काउंट करके। मैं कुछ काउंट नहीं कर रही थी, मैं कुछ देख नहीं रही थी। मैंने एकदम से ओके। छोड़ा, एकदम से हाँ अब मे भी हो फ्रूट। सकता है, लेकिन बहन यार जितना काउंट करके भी मतलब एक एप्पल, एक मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी, एक प्लेट भर जाती है, मतलब इससे ज्यादा कितना ही इंसान खा सकता है? और अब आप खुद बोलो मतलब 17 किलो, मतलब मैं तो आपको सिर्फ यही एडवाइस दूंगी, नेक्स्ट टाइम अगर ये जर्नी आप छोड़िएगा तो भाई गेन मतलब इतना मत कीजिए, क्योंकि जब तक टीचर रहते हैं ना, सीरियसली बोलिए, जब तक आप जूम में हो, टीचर हो ना, हर चीज इजी रहता है हमारे लिए। और फिर आप, क्योंकि जिंदगी भर हम कोर्स नहीं ले सकते, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ना कंट्रोल कीजिएगा अपने आप को, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल होना सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तो किया है तो किया, लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं किया। मुझे क्या लगा ना, अच्छा कर लेते हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने जब इतने जोर से जल्दी जल्दी स्पीड अप हो गया ना, मुझे भी बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट नहीं, टाइम मैं आप क्या समझती बोल होता है। नहीं नहीं, क्या।
उस टाइम मेरे दिमाग में था कि मैं कैसे कम करूं, और मुझे कुछ नहीं, अब मुझे कोई मेरे आगे उधर उधर घूमता है तो मैं दिखती नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि अभी लंबी ये हमेशा ये हमारा शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए बस यही है कि अपने आप को मेंटेन करना, क्योंकि वेट कम बहुत जल्दी हो जाता है, सबका हो जाता है, जो भी डाइट ज्वाइन करते हैं ना, सबका वेट कम हो जाता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। तो आप फ्यूचर के लिए भी कर रहे हैं, जब तक आप कोर्स में है तो वेल एंड गुड, आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि टीचर्स की डोज भी लगती है, सबके नए नए एक्सपीरियंस लगते हैं। हमारा जब कोर्स में नहीं तब उस चीज को मेंटेन कीजिए, वो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है। तो मेरे हिसाब से तो आप फ्यूचर के लिए भी अपने आप को रेडी कीजिए कि भाई, और ये ऐसा नहीं कि कार्ब्स नहीं खाना, आप कार्ब्स भी खाइए, लेकिन जैसा सब खाते हैं, जैसे मेंटेनेंस वाला जैसे रिचा मैम वगैरह सिखाते हैं 4 मंथ में, वही लाइफ टाइम के लिए फॉलो कीजिए, जिससे आपका फ्यूचर, क्योंकि बार बार आप ये चीजें नहीं कर सकती कि 20 किलो बढ़ाए फिर करें, क्योंकि हमारे बॉडी में भी वो चीजें नहीं होगी भाई, फिर और कुछ बीमारियां आ जाएंगी, क्योंकि हमारा बॉडी हैबिचुअल हो जाता है ना चीजों को लेके। तो भविष्य के लिए भी आप अपने आप को चेंज कीजिएगा, अपना माइंडसेट, क्योंकि हर चीज लाइफ में मजाक नहीं होता कि हम वेट गेन करके आए, कम करके आए। तो मेरे हिसाब ये से हम आप अपने आप को चेंज कीजिएगा। बाकी आपने बहुत अच्छा किया, रीस्टार्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है हर के लिए, कम करके, और अपने आप को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं मैंने वो किया, गलत किया। तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा आपकी, और काफी जॉली नेचर है आपका, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट। थैंक यू। आपका वेट कितना है अब? हाँ जी। अब अभी आपका वेट कितना है? हाँ, मेरे कल ब्रोडकास्ट में आना, आपको मैं पूरी जर्नी बताऊंगी, आई थिंक कल या परसों होगा। Nevado del Ruiz Tolima Volcanic Massive का एक हिस्सा है। ये 5 साल वॉल्केनो से बना है, जर्नासा प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच के और ये ज्वालामुखी पिछले 1.5 लाख साल से आते हैं, लेकिन 1985 के धमाके से पहले 140 साल से खुला पड़ा था। इस साल के सितंबर महीने में साइंस स्टडी कर अमरीन रहे जी, थे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, यहीं बात कर रहे हो या कहाँ बात कर रहे हो? आवाज कम करना रहे। ठीक है, बोले सबिया जी। मैम मुझे तो आपसे बात करनी है, मैं अभी फिलहाल ऐप में नहीं हूँ। मैंने अभी ठीक है, थोड़ा अब मतलब, ना सबिया जी इसके बाद क्लासेस एंड ही होने वाली है, बस तो सात मैम पाँच मैं सात क्लास पाँच में छह। हूँ ही नहीं तो मैं बात किससे करूंगी, मैं क्लास में ही नहीं हूँ, मैं ऐसे खाली इस पे ज्वाइन होती हूँ। बोले। मेरे को वही पूछना है कि मैम अभी कभी रमजान स्पेशल आने वाला है क्या? जी आने वाला है। कभी आएगा, मतलब क्या रेंज रहेगा उसका, पता है आपको? अभी हमको कुछ भी नहीं पता है सबिया जी, खुद जब वो इंट्रोड्यूस होगा हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है? अभी हमको भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस बारे में। अच्छा, तो फिर वही मैं अभी क्लास। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको म्यूट किया बिकॉज ये क्लास उस कॉलेज की नहीं है। ठीक है, तो भैया आप लोगों ने स्नेहा जी की अभी क्लास देखी, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी उनकी सच में थी, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो आप लोग जरूर इस क्लास का फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ओके, किसी भी इंस्टाग्राम की रिसेंट रील पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज नाम लिखकर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो पता नहीं चलता है कि आपने किस टीचर के लिए फीडबैक डाला हुआ है। एंड अभी 5-6 मिनट ही रह गए हैं, तो अगर स्नेहा जी से किसी ने कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हाय। आप उड़ीसा का हूँ ऐसे बोल रहे थे मैम, कहाँ के हो उड़ीसा का? भुवनेश्वर, खोर्धा। खोखा का। मैं भी हूँ मैम, उड़ीसा का संबलपुर का हूँ। अच्छा अच्छा। और आपका स्टोरी मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम। मेरा अभी थोड़ा वेट गया है, 4 महीने हो गया मेरे को, और 36 किलो या 37 ऐसे हो गया। लेकिन आपका तो 4 महीने से ज्यादा हुआ है मैम। कितना नहीं महीने नहीं, मैं में? नहीं नहीं, मेरा ना एक्सेल से ज्यादा हुआ है। मेरा जो ये वेट लॉस हुआ था 6-7 महीने में हुआ था, ये जो 30+ वेट लॉस हो गया था 6-7 महीने में हो गया था। जी मैम, तो मेरा 4 महीने में हुआ है मैम। और ये 21 डेज का फास्टिंग जो है, उसमें मैं गलती ये कर रहे थे क्या, उसमें ये जो गुटखा रहता है, पान आपका तो उधर ज्यादा मिलता है, ये कि खा लेते थे मैं, तो इस वजह ये से तो मेरा वेट भी नहीं गया ऐसे बोल रहे थे, तो छोड़ दिया हूँ मैम, नहीं खा रहे हूँ, 4 दिन हो गया छोड़ दिया हूँ। और अभी भी वेट तो मेरा स्टॉप हुआ है, कल भी गया था 200 ग्राम, और आज भी गया है 100 या 200 ग्राम।
थोड़ा इसमें मेरे को दिक्कत आ रहा है, चीट बीट तो कुछ नहीं किया हूँ। और इसमें जाना चाहिए था, मैं तो बोले थे ऋचा मैम को मेरा 14 से 15 किलो जाएगा, लेकिन 4 किलो से ज्यादा नहीं गया है। तो उसमें थोड़ा परेशान लग रहा है मेरे को, है ना। आवाज आप नहीं जो आता। आपने जो बीच बीच में खा लिया ना, जो पान मसाला कुछ ऐसे बोल रहे थे, इसलिए आपका वेट थोड़ा स्टक हो गया होगा। नहीं नहीं मैम, 2 दिन खाया था मैम, ये फास्टिंग में 2 दिन खाया था, नहीं पहले तो मैम खा रहे थे, खा के गया था, वेट जा रहा था अभी, ये फास्टिंग में खाया थे। ना कभी कभी होता है ना, ऐसे हो जाता है, स्टक हो जाएगा आपका। टेंशन टेंशन लोगे तो ज्यादा नहीं होगा। आप मेरी टीचर बोलने की बिल्कुल रिलैक्स रहो, कुछ स्ट्रेस ना लो, हो जाएगा। जी मैम, टेंशन तो नहीं लेते हैं, और फिर भी बॉडी से 36-37 किलो गया है। फिर मैं तो 136 या 37 था, 36.7 था, आज 110 हूँ, 1 पॉइंट, हाँ, 100 किलो में आ गया हूँ। कब डबल डिजिट देखेंगे ये सोच रहे थे, तो मैम नहीं आ रहा है कभी भी डबल डिजिट। कभी कभी ना बॉडी भी रिएक्ट करती है, लेकिन मैं जितना किया हूँ, मैं तो 1-2 साल 1.5 साल से कभी कभी वेट रुक जाता है, ऐसे स्टॉक होता है, कभी कभी फ्लक्चुएट भी होता है। लेकिन आपने जो गलती किया था, आपने तो सुधार दिया, हो जाएगा। थोड़ा एक दिन, एक बार गलती करते हैं ना, 2-3 दिन ऐसे खराब हो जाता है। आपका हो जाएगा डेफिनेट। अपने 3 डिजिट में हो तो आपको बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छे से होगा। आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से, जैसे टीचर बोलते हैं, सब पानी पियो और अच्छे से रो, स्ट्रेस फ्री रो, होगा। मुझे तो 100% मुझे यकीन है कि होगा, और ये वाले डाइट में होता है। जी मैम, मैं तो आपका होके ही पेशेंट रहेगा। हूँ। मैं तो 8 बजे से सो जाती हूँ मैम, 4 लीटर से ज्यादा पानी पीती हूँ, कोई चीट नहीं। 2 दिन सिर्फ 2 पान खाया था, और वो भी पूछ के खाया था, नहीं खाओ बोले तो उसको छोड़ दा। और मैम, और ये बात, ये उड़ीसा का स्टूडेंट बहुत है मैम, तो इसलिए कौन है? हाँ, ऋचा मैम ने कही थी तो मैंने 2-3 बार भी ये बोले थे कि वो एक उड़िया टीचर रखने से अच्छा रहता, क्योंकि ये गांव का जो लोग हैं, ये हिंदी बोल नहीं सकते हैं ना, इसलिए वो ज्वाइन करने के लिए थोड़ा उनको दिक्कत हो रहा था। मेरे तरफ से तो 2-3 बार बोले थे, आप भी बोलो मैम। और ऋचा मैम पॉडकास्ट के लिए ये भुवनेश्वर या संबलपुर आने वाले हैं मार्च में, ऐसे भी सुने थे मैम। और आप सब स्टूडेंट उड़ीसा का, उनको थोड़े बोलने से अच्छा रहता ये उड़ीसा आने से, और ये इधर अच्छा। पॉडकास्ट होगा तो अच्छा रहता। ये बोलेंगे मैसेज, बोलेंगे, हम भी उड़ीसा से ही हैं। जी जी, ये उड़ीसा से उड़ीसा का बहुत स्टूडेंट है। आएंगे भी, मैम से मिलने भुवनेश्वर आएगी तो। जी मैम, यही मेरे को बोलना था। और क्या बोलूं मैम, सब से तो सब। टीचर बनाएंगे तो फिर ये बोलेंगे है आप ना। अच्छे से करो, और आप ही हमारे टीचर बनना इधर आके, ओडिया वाले, नहीं नहीं मैम, उड़ीसा वो वाले। तो ठीक मैं है, कहाँ चलो टीचर बढ़िया है भाई, सब लोग अच्छे तरीके से करते रहो। बाकी काफी ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा मोटिवेटिंग क्लास आज की थी। तो अभी हम इस क्लास को एंड करते हैं।